राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज। महाकुंभ हादसे पर जताया दुख, मृतकों को दी श्रद्धांजलि, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। अभिभाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, देश तेज गति से निर्णय ले रहा है, देश के किसानों के हित में कई फैसले लिए गए। राष्ट्रपति ने पीएम आवास योजना का किया जिक्र, कहा सभी को आवास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, किसान, गरीब, शिक्षा, रोजगार पर सरकार जोर दे रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं हम, देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा, विकसित भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास सरकार का मंत्र है। राष्ट्रपति ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल पर तेजी से काम हो रहा है, जल्द ही इसे देश में लागू किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए। राष्ट्रपति ने महिलाओं का भी किया जिक्र, कहा महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास जारी है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। भारत के संकल्पों को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्पों को दोहराएं और भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो। जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो। राष्ट्रपति ने कहा, आज महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, बेटियां आज ओलंपिक मेडल जीत रही हैं, मैं सभी महिलाओं को विशेष बधाई देती हूं। खनन रखने के लिए यूइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर रेलवे लाइन खुराक दर्ज हो चुका है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक ई टेली कंसल्टेशन से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिला। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ने टैक्स व्यवस्था को आसान बनाया, साथ ही कैंसर की दवाओं को कस्टडी से मुक्त किया। किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। राष्ट्रपति ने कहा, साइबर क्राइम देश के लिए बड़ी चुनौती है, जिस पर सरकार तेज गति से काम कर रही है। राष्ट्रपति ने संबोधन में कहा, कश्मीर में शांतिपूर्ण से चुनाव हुए, साथ ही कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले पीएम ने समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को किया प्रणाम, कहा तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। पीएम मोदी बोले, सत्र में कई ऐतिहासिक बिलों पर होगी चर्चा, कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। मां लक्ष्मी को याद कर पीएम मोदी ने कहा, हर नारी को समान अधिकार मिलना जरूरी, हमारा लक्ष्य नारी शक्ति के गौरव को स्थापित करना है। पीएम मोदी ने कहा, 2014 के बाद यह पहला बजट सत्र है कि कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की, वरना शरारत करने वाले तैयार बैठे रहते हैं। 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। एनडीए नेताओं को जेपी नड्डा के मंत्र, कहा विपक्ष के उकसावे में न आए, बजट सत्र में सभी सांसदों को सुनिश्चित करनी होगी अधिकतम उपस्थिति। यमुना के जहरीले पानी पर चुनाव आयोग को केजरीवाल का जवाब, घटना को बताया बीजेपी की साजिश।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा आपका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, इसलिए आप लोगों के विश्वास को हिला रहे हैं। केजरीवाल का चुनाव आयोग पर आरोप, कहा चुनाव आयोग बीजेपी की भ्रष्टाचार पर डाल रहा है पर्दा। केजरीवाल के जवाब पर बोले चुनाव आयोग, कहा जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। आस्था के महाकुंभ का आज 19वां दिन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। 13 जनवरी से अब तक जारी किए गए आंकड़े। गुरुवार को महाकुंभ में करीब 2 करोड़ श्रद्धालु लगाई आस्था की डुबकी, मेला प्रशासन ने जारी किए आंकड़े। महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु रामलला के कर रहे दर्शन। ओडिशा सरकार ने भगदड़ की घटना के बाद महाकुंभ मेले के लिए बस सेवा की निलंबित, 4 फरवरी तक नहीं रवाना होंगी बसें। नए एफबीआई चीफ काश पटेल का दिखा खास अंदाज, सीनेट के सामने माता पिता का कराया परिचय, जय श्री कृष्णा बोलकर माता पिता व बहन का किया अभिवादन। काश पटेल में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, पैर छूकर माता पिता का लिया आशीर्वाद। काश पटेल ने अपने माता पिता की शादी के बारे में भी बताया। कंफर्मेशन हियरिंग को लेकर सीनेट की जुडिशियल कमेटी के सामने बोले काश पटेल, मैंने अमेरिका में दुर्भाग्य से व्यक्तिगत तौर पर नस्लवाद को झेला है। भारतीय मूल के काश पटेल का है गुजरात का कनेक्शन। काश पटेल का नाम कश्यप दास पटेल, एफबीआई चीफ बनने वाले पहले हिंदू और भारतीय अमेरिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी और वफादार है काश पटेल। ट्रंप ने ही एफबीआई के डायरेक्टर के लिए बढ़ाया था काश पटेल का नाम। महाकुंभ के स्नान के बाद काशी पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ समेत कई मंदिरों में कर रहे पूजा पाठ। वाराणसी में गंगा आरती के आयोजकों ने श्रद्धालुओं से की बड़ी अपील, अधिक भीड़ होने के चलते अभी आरती में शामिल न होने की श्रद्धालुओं से अपील। लेह में शहीद दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन, भारतीय सेना ने दिग्गजों को किया सम्मानित। देवरिया में तीरंदाजी अकादमी का शुभारंभ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल। सतना में पूर्व राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल बैटिंग करते वक्त लड़खड़ाकर गिरे, जिलाध्यक्ष की बॉल पर शॉट लगा रहे थे पूर्व मंत्री। अलवर से महाकुंभ के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, राजस्थान से कुल प्रयागराज के लिए चलेंगी 13 स्पेशल ट्रेनें, सभी ट्रेनें लगाएंगी 27 ट्रिप, 8 ट्रिप का संचालन हो चुका है शुरू। दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह ने किए दर्शन, श्रद्धापूर्वक किया महर्षि वाल्मीकि का पूजन। दिल्ली में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भोगाली बिहू के मौके पर असम के लोगों को किया संबोधित, सीएम ने सभी को दी त्योहार की शुभकामनाएं। विशाखापट्टनम पोर्ट में मैग्नीज और हैंडलिंग में बनाया नया कीर्तिमान, शिप पर लोड किया 22,746 मीट्रिक टन मैग्नीज। इससे पहले इसी पोर्ट शिप पर लोड किया गया 22,359 मीट्रिक टन मैग्नीज, इससे बल्क कार्गो हैंडलिंग का हब बना विशाखापट्टनम पोर्ट। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में तीसरे साल भी गुजरात की झांकी लोगों को आई बेहद पसंद, झांकी ने जीता पॉपुलर चॉइस अवार्ड, कलाकारों के चेहरों पर दिखी खुशी। अमरेली में किसान ने शुरू की जीपीएस सिस्टम से खेती, सीधी रेखा में फसल उगाने से किसानों को हो रहा बड़ा मुनाफा, आधुनिक तकनीक की खेती से समय की भी हो रही बचत। विजयवाड़ा में लॉन्च में राज्य के मंत्री लोकेश नारायण लॉन्च किया व्हाट्सएप गवर्नेंस नंबर, इस एक नंबर पर सरकार लोगों तक पहुंचा सकेगी अपनी नीतियां, लोगों की शिकायतों का हो सकेगा समाधान।
जापान के ओसाका में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेशकों के साथ की चर्चा। सीएम ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए किया प्रोत्साहित। पंजाब के किला रायपुर में खेल उत्सव का शुभारंभ। बढ़े 6,500 से ज्यादा खिलाड़ी इस मिनी ग्रामीण ओलंपिक में ले रहे हिस्सा। कई तरह के खेलों का होगा आयोजन। 2 फरवरी को होगा समापन। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में होगी बारिश। 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक होगी बारिश। यूपी और बिहार में भी बारिश का अलर्ट। दोनों राज्यों में हो सकती है हल्की बारिश। तमिलनाडु और केरल में आज और कल बारिश की संभावना। पुडुचेरी में भी होगी बारिश। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश के आसार। राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की संभावना। 2 फरवरी तक बर्फबारी के आसार। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। गुलमर्ग में बर्फबारी के चलते लगा वाहनों का लंबा जाम। बर्फबारी के बीच सैलानी से गुलजार हुआ गुलमर्ग। बर्फबारी में मस्ती करते दिखे सैलानी। दिल्ली में रात में ठंड से बचने के लिए शेल्टर होम्स में सहारा ले रहे बेघर। एम्स इलाके में बने नाइट शेल्टर में होम्स में ली शरण। दिल्ली के लोधी रोड में बने नाइट शेल्टर होम्स में रात गुजार रहे बेसहारा। शेल्टर होम्स में बेड, कंबल और जरूरी चीजों की व्यवस्था। भारत और इंग्लैंड के बीच आज चौथा T20 मुकाबला। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। पुणे T20 के लिए प्लेइंग 11 में होगा फेरबदल। अर्शदीप सिंह की वापसी तय। शिवम दुबे की भी होगी एंट्री। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। T20 में भारत का पलड़ा रहा थोड़ा भारी। T20 के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। 6 से 12 फरवरी के बीच होंगे मुकाबले। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने पुलिस की वर्दी में कुछ तस्वीरें शेयर की। तेजी से हो रही वायरल।